पहले के जमाने में एक राजा दूसरे राज्य को जंग में हराकर उसे जीत लेता। ऐसा करते करते वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 राज्यों पर शासन करता। लेकिन हमारे भारत के एक शूरवीर ने 565 राज्यों को बिना किसी प्रकार की लड़ाई करके उनको भारत देश में मिला लिया। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि उन राज्यों से ही तो भारत देश बना। आज भारत देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसका कारण है कि हम सब एक हैं और हम सबको एक करने का 565 रियासतों को बिना किसी जंग के भारत को एकजुट करने का काम हमारे सरदार द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मित्रों, गांधी जी ने तो देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया ही, लेकिन फिर हमें मिला क्या? एक ऐसा देश जो पूरा बटा हुआ था। हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन एक अखंड भारत नहीं मिला। सरदार पटेल ने आज़ादी पाने में तो पूरा योगदान दिया ही, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने जो भारत देश को एक करने का कार्य किया है उसे ये देश कभी नहीं भूल सकता। सरदार एक सच्चे देशभक्त थे। उनको सत्ता की कोई लालच नहीं थी। वे बाहर से जितने लोहे के थे उतना ही अंदर से एक कोमल फूल की भांति थे। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो कभी किसी से डरे नहीं, लेकिन फिर भी अपने संस्कार कभी भूले नहीं। मित्रों, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद होने में। अगर सरदार पटेल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत इंडिया नहीं बल्कि एक सच्चा भारतवर्ष होता, क्योंकि एक सच्चा आदमी एक संस्कारी महापुरुष ही महान देश का निर्माण कर सकता है। अगर सरदार जैसे और सरदार हमारे देश में बने तो भारत के 500 ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। सरदार ने जब 565 राज्यों को एक करने का फैसला और संकल्प लिया था तब उन पर कई लोग, कई अंग्रेज हंसे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वे जिस महापुरुष पर हंस रहे थे उसी महापुरुष का स्टैच्यू दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू होगा। सरदार पटेल के स्टैच्यू का नाम ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं रखा। उन्होंने सच में भारत देश को अखंड बनाकर भारत देश का नया अध्याय शुरू कर दिया था। सच में बड़ा गर्व है पटेल होने पर, एक भारतीय होने पर, सरदार जैसे महान पुरुषों के देश में जन्म लेने पर। सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश की एकता को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ साथ ये भी याद करवाता है कि हम सब सरदार के संतान हैं। जय हिंद, जय सरदार, जय सरदार, जय